हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम डाइस या पासा के बारे में हम जानेंगे कि आखिर व्यापम द्वारा पासा से रिलेटेड किस किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, आगामी एग्जाम में किस किस प्रकार के सवाल पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। उन्हीं संभावनाओं के साथ आज की क्लास में हम कुछ जोरदार सवाल देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज के जमाना में, आज की जनरेशन में व्यापम ने जिस प्रकार से पैटर्न बदला है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हर बार अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में आपके कथन वाले सवाल ज्यादातर देख रहा है ना। कथन वाला या आपके पास कथन निष्कर्ष वाला, कथन कारण वाला, ऐसे सवाल हमको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो भाई हमारा काम क्या होता है कि भाई सबसे पहले सवाल को पढ़ें, सवाल को अच्छे से पढ़ने के बाद उनके सभी कथनों को अच्छे से पढ़ें, उन पर अच्छे से हम क्या करें, सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हम मैक्सिमम संभावना के साथ हमारे जो ऑप्शन है उसको यदि हम पिक करेंगे तब ज्यादा हमारा है ना एक्यूरेट आंसर आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। आगे दोस्तों समझ में, ऐसे ही आपको हर बार सवाल देखने को मिलेगा। तो आज के हम क्लास में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और भी घन से रिलेटेड जब मान लो सवाल देखने को मिले तो इन सवालों का जवाब आप कैसे दोगे, इन सब के बारे में आज हम देखते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। दिए गए आकृति के आधार पर सही कथन को चुनकर आपको बताना है। ये एक हमारे पास घन है, इस घन को 3 अलग अलग रंगों से क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। ये आपके पास हल्का आसमानी कलर है, ये आपके पास गुलाबी है और ये ऊपर में पीला कलर है। अब 3 अलग अलग रंगों से लेकिन विपरीत सेम कलर होंगे। इधर आपके पास गुलाबी तो उसके पीछे गुलाबी होगा, इधर आसमानी लग रहा है तो उधर भी आपके पास आसमानी, और ऊपर में यदि पीला है तो नीचे में भी आपके पीला कलर देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर दिया गया है कुल घनों की संख्या 27 है। यदि मैं मान लो यहाँ पर छोटे घनों की, यहाँ पर कुल घनों से मतलब है छोटे घनों की, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे घनों की बात करें तो हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके लेयर। ये होता है आपके पास पहला लेयर, है ना, ये एक लेयर हो गया, ये आपके पास दूसरा लेयर, 2 लेयर हो गया, और ये हमारे पास तीसरा लेयर, मतलब क्या हो गया, 3 लेयर हो गया। क्लियर है? अब मैक्सिमम जितने लेयर होंगे तो वहां पर हम कुल घनों की संख्या जब निकालेंगे तो कुल घनों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुल घन तो हम कहेंगे जितने लेयर होंगे उस लेयर का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्लियर है? तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे भाई 3 का क्यूब 27 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि कुल घनों की जो यहाँ पर संख्या होगी ये 27 होगी। तो के कथन जो होगा ये मेरा एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आए भी समझ में, के कथन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन पर ध्यान दूं तो आप देख पाओगे यदि के कथन सही है तो ये बी वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर केवल ए लिखा गया है। आए समझ में भाई? आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है 3 रंगीन सतह वाले घन की संख्या 8 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ कि 3 फलक या 3 सतह रंगीन कहां पर हो सकता है। यदि एक इस प्रकार के आपके पास पासा या आप कभी कीबोर्ड खेले होंगे तो आपको पता होगा, है ना भाई, कि मान लो अलग अलग रंग है तो 3 रंगीन सतह कहां पर देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, 3 रंगीन सतह केवल और केवल ये कॉर्नर में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास येलो, ये आपके पास आसमानी हल्का नीला लिख दे रहा हूँ ब्लू, और ये हमारे पास गुलाबी है ना, पर्पल। ये तो ये 3 कलर एक ही आपके पास घन में दिखाई दे रहा। तो ये कहां पर देखने को मिला, कोने में, किनारे में, कोने में, है ना, कहां पर, कोने में। अब भाई एक घन में कितने कोने हो सकते, तो आप कहोगे ये तो एक घन हुआ, तो ये दूसरा घन होगा, दूसरा कोना होगा, ये तीसरा कोना होगा और ये चौथा कोना होगा। यदि ऊपर में 4 कोना है मतलब नीचे में भी 4 कोना होगा। अतः मैं कह सकता हूं कि 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या बिल्कुल 8 होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक रंगीन सतह, अब बोला गया कि भाई एक रंगीन सतह वाले घन की संख्या 6 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक रंगीन सतह आपको कहां पर देखने को मिलेगा। यदि मैं मान लो ये वाले कॉर्नर की बात करूं, यहां पर बात करूं इसकी, है ना, आप कहोगे लेयर पहले की बात करूं तो पहले लेयर में क्या होगा भाई, तो आप कहोगे यहाँ पर यदि आपके पास हल्का सा ब्लू है तो यहाँ पर आपके पास भाई गुलाबी है, मतलब पर्पल है, तो यहाँ पर तो 2 कलर हो गए, है ना भाई। तो जितने भी किनारे होंगे किनारों में आपको 2-2 कलर देखने को मिलेगा। जो बीचों बीच होगा यहाँ पर केवल 1 कलर देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि एक रंगीन सतह, यहाँ पर बोला गया है एक रंगीन सतह, इसको नोट करके रख लो कि एक रंगीन सतह निकालने का फार्मूला क्या होता है।
तो आप कहोगे भाई ध्यान समझना कि केवल फलक या सतह में होता है तो सतह कितने होते हैं, तो आप कहोगे 6, और फार्मूला होता है n-2। n यहाँ पर क्या है, इसके लेयर है ना, लेयर की संख्या, तो n का मान कितना दिया है 3, तो मैं कहूंगा 6, 3 - 2 6 है ना, 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों m वाला कथन भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। दो रंगीन सतह वाले घन 12 है। अब दो रंगीन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो जैसा कि मैं बताया कि जितने भी आपके पास एक किनारा वाला पार्ट है, ये किनारा वाला पार्ट, यहाँ पर आपको दो रंगीन सतह देखने को मिलेगा, एक इधर वाला कलर और एक उधर वाला कलर। क्लियर है? तो टोटल कितने किनारे होते हैं, तो आप कहोगे भाई 12 किनारा होता है। तो दो रंगीन सतहों के फार्मूला होते हैं 12 n-2 होता है बस, है ना। यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। खैर वहां पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर होता है भाई 12, n का मान 3 है, और 3 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 1, मतलब मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 1 मतलब कितना होगा 12। तो ये वाला कथन भी होगा दोस्तों मेरा क्या, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा n भी मेरा क्या है, सही है। तो हम देखें कि इस सवाल में हमारे चारों के चारों कथन सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर जी, ऐसे सवाल बहुतायत पूछे जाते हैं और पूछेगा, इस चीज को याद रखना। दिए गए आकृति के अनुसार सही कथन को आपको चुनकर बताना है। बोला गया है कुल घनों की संख्या 20 है। अब भाई यहाँ पर एक के ऊपर एक घन इस प्रकार से रखे हुए हैं, और आपको पूछा गया है कि भाई पहला कथन है कि कुल घनों की संख्या 20 है। तो मैंने कहा यहाँ पर भी हम लेयर काउंट करेंगे, जब तक लेयर काउंट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ये जो होगा हमारे पास पहला लेयर है, ये हमारे पास दूसरा लेयर है, ये हमारे पास तीसरा लेयर है, ठीक है, और ये हमारे पास चौथा लेयर है। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, जब एक के ऊपर एक रखे होंगे घन, तो लेयर के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे, इतना ध्यान रखना। अब लेयर के अकॉर्डिंग हम कैसे नंबरिंग करेंगे भाई, तो पहले वाले लेयर को सबको 1 नंबर दे दो भाई, है ना। ये पहला लेयर है तो ये 1 है ना, ये भी 1, ये भी 1, और ये वाला भी हम क्या कर दिए, 1 कर दिए। क्लियर है? तो आप कहोगे पहले लेयर में टोटल कितने देखने को मिला है, 1 1 1 1, टोटल 4 हमको घन देखने को मिल गया। दूसरे लेयर में क्या करेंगे, तो दूसरे लेयर में यहाँ पर 1, अब दूसरा लेयर है तो 2 करेंगे, दूसरा लेयर है तो 2 करेंगे, और यहाँ पर भी 2 कर देंगे, तो कितने होंगे भाई 2 2 4, और 4 2 6। क्लियर है? तीसरे लेयर में आएंगे तो 3 नंबर देंगे, 3, और ये भी आपके पास तीसरा लेयर है तो 3, तो यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया 6, और आपके पास ये चौथा लेयर है और केवल 1 है तो केवल 4 नंबर देंगे प्लस 4। अब सबको जोड़ेंगे, 4 6 10, 6 4 10, तो टोटल कितने होंगे 20। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कुल घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 20 होगी। के कथन एकदम क्या होगा, मेरा करेक्ट होगा। आगे समझ में, आगे बढ़े। 3 सतह दिखाई देने वाले घन की संख्या 10 है। अब कौन कौन से आपके ऐसे घन है जिसके 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे कि नीचे के जो चारों के चारों घन हैं, आपके पास ये वाले घन, ये 1 प्लस 2, ये 3 दिखाई दे रहा है, इसके भी 3 दिखाई दे रहा है, इसके भी 3 दिखाई दे रहा है, और इसके भी 3, मतलब 4 तो ऐसे दिख गया। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ऊपर में, आ तो यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर दिखाई दिया, तो ऊपर के 3 ऐसे दिख गए, है ना। प्लस ऊपर में 1 2 1 और 2, यहाँ पर भी 3 दिखाई दिया, मतलब 2 दिखाई दिया, और ऊपर में केवल 1 दिखाई दिया, ये तो 4 3 2 7 है ना, 4 3 7 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, मतलब 3 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या 10 है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, एल वाला कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आंतरिक घनों की संख्या 8 है बोला गया है। अब आंतरिक घनों की संख्या मतलब अंदर में। अब भाई मैंने एक कहा, यदि मान लो 3 सतह दिखाई देने वाले घन मेरे पास कितने हैं, तो 3 सतह दिखाई देने वाले घन यदि मान लो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास 10 घन है जो 3 दिखाई है ना, 3 सतह दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 सतह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं भाई। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल 20 घन में से यदि 3 सतह वाले को घटा दिया तो अंदर में जो घन होंगे उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए भाई। टोटल 20 घन था, 10 घन ऐसे थे जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे थे, उसके अलावा कोई फलक वाले तो और घन दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैं कह सकता हूं आंतरिक घनों की संख्या कितने होने चाहिए, 8 नहीं बल्कि 10 होने चाहिए, तो एम वाला गलत हो जाएगा।
फिर दो सतह दिखाई देने वाले घन, यहाँ पर कहीं भी हमको दो सतह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर n वाला कथन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो k और l जो होगा केवल यही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे और ऐसे सवालों को बनाने का ये आपके पास सरल तरीका होना चाहिए। क्लियर है भाई? और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भाई, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर लीजिए, यहाँ पर भी दिए गए आकृति के अनुसार सही कथन को आपको चुनकर बताना था। कुल घनों की संख्या 19 है। अभी जैसे मैं बताया कि लेयर संबंधित सवाल है ना, तो ये हमारे पास ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ठीक है, ये हमारे पास तीसरा लेयर है और ये हमारे पास क्या है, चौथा। हमारा काम पहला ये होना चाहिए कि हम लेयर काउंट कर ले। क्लियर है भाई? अब बोला गया कुल घनों की संख्या 19 है, तो हम पहले लेयर वाले जितने भी घन होंगे उसको एक नंबर देंगे। तो ये एक 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 और ये एक, इतनी है भाई इसमें, ठीक। तो कितने आपको दिखाई देगा, तो आप कहोगे 4 प्लस। दूसरे लेयर में कौन कौन से, केवल ये बस है ना, तो इसको 2 नंबर दे देते हैं, +2। तीसरे लेयर में ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कितना हो गया, 3 3 9, चलो 9 भी कर दिए प्लस। और ये चौथा लेयर में केवल 1 है तो 4 कर देंगे। अब जोड़कर देखो कितना हो गया, 9 2 11, 11 और 8 हो गया 19। तो कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, पहला कथन जो होगा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? फिर 3 सतह दिखाई देने वाले घन की संख्या 5 है। अब कहां कहां पर आपको 3 सतह दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 सतह वाले घनों की संख्या की बात करूं तो ये वाला पहला घन है, देखो इसके मुझे 3 सतह क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है भाई, ये एक वाला सतह, ये वाला एक, ये 2 और ये 3। उसी प्रकार ये भी दिखाई दे रहा है ना, ऐसे आपके पास 3 सतह है, ठीक है भाई, ये 1 2 और ये 3। उसी प्रकार ऊपर वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है जिसके 3 सतह है, कुछ इस प्रकार से 1 2 और 3। उसी प्रकार ये वाले भी दिखाई दे रहा है जिसके 3 सतह है, ये और ये। उसी प्रकार ये वाले तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, और कोई भी ऐसे नहीं। और ये वाला एक है, ये वाला एक है जो 3 सतह यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो कौन कौन से हो गए, तो मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5। मतलब मेरा जो कथन है पहला वाला यहाँ पर एल वाला कि ये 3 सतह दिखाई देने वाले घनों की संख्या कितने हैं, 5 है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है? आंतरिक घनों की संख्या 8 है। जो अंदर में घन होंगे जो दिखाई नहीं दे रहा है उन घनों की संख्या 8 होना चाहिए। अब अंदर में, अब आंतरिक में तो हम कहेंगे एक घेरा है, ध्यान समझना, इधर भी 3 लेयर है और इधर भी 3 लेयर है और इधर से भी 3 लेयर है। तो अंदर में केवल एक घन होंगे उसके अंदर, है ना भाई, उसके अतिरिक्त और कोई घन नहीं। तो यहाँ पर एम वाला कथन जो होगा दोस्तों ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गलत है भाई। फिर 2 सतह दिखाई देने वाले घन की संख्या क्या होंगे, 5। तो कौन कौन से भाई 2 सतह वाले, तो आप कहोगे ये एक घन है जिसके 2 सतह दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास दूसरा घन है, ठीक है। उसी प्रकार ये तीसरा घन है और ये मेरे पास यहाँ पर चौथा घन है, ठीक है। और ये मेरे पास एक 5वां घन है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो 5 घन है, तो यहाँ पर एन वाला कथन भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे 3 कथन सही हो, कौन कौन से, के एल और एन। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आए तो सवालों से आपको बचना नहीं है, बल्कि सवालों का अच्छे से आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर है भाई? ऐसे आपको मिलेंगे सवाल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिएगा कथन और कारण से एक बहुत ही प्यारा सवाल बनकर आया है। बोला गया है दिए गए नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना है। क्या बोला गया है, किसी पासा के सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने, है ना भाई, के फलकों का योग 7 हो तो वह सामान्य पासा कहलाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरे पास इस प्रकार से एक पासा है, ध्यान समझना, और मैं ये कहूं इसके आमने सामने के मतलब इधर के अंक और पीछे वाले अंकों का योग यदि 7 होता है, जैसे ये 3 है ना, ये 4 तो नहीं लिखेंगे 5 लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर 5 और इसको कर देते हैं 6, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे यदि सामने दिखने वाले फलकों का योग यदि 7 ना हो तो किस प्रकार के पासा होता है, मानक पासा होता है। क्या होता है, मानक पासा। जैसे हमने देखे 3 और 5 को जोड़कर देखे तो 8 हो गया, है ना, 6 और 5 को जोड़कर देखे तो 11 हो गया, और 3 और 6 को जोड़कर देखे तो 9 हो गया। यहाँ पर किसी का भी मान आपको लग रहा है क्या भाई कि ये 7 से क्या है,
7 के बराबर नहीं, 7 से ज्यादा है या तो 7 से कम भी हो सकता है। तो सम्मुख यहाँ पर दिखने वाले फलकों में के अंकों का योग यदि 7 से कम हो या ज्यादा हो लेकिन 7 न हो तो वो मानक पासा कहलाता है। कहने का मतलब है मानक पासा होते विपरीत फलकों के साथ उसका योग 7 होगा। जैसे 5 के विपरीत में कौन होगा तो आप कहोगे 5 के विपरीत में 2 होगा, तब तो जाकर 5 और 2 7 होगा। 6 के विपरीत में क्या होगा तो 1 होगा, तब तो जाकर 6 और 1 7 होगा। 3 के विपरीत में क्या होगा तो आप कहोगे 4, तब ना होगा 3 और 4 7। क्लियर है भाई? तो ये होता है मानक पासा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, फलकों का योग 7 हो तो सामान्य पासा कहलाता है ना भाई। किसी सम्मुख में भाई यदि मैं कहूं कि विपरीत फलकों के साथ योग हो तो 7 होने पर वो सामान्य पासा नहीं बल्कि मानक पासा कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कथन मेरा क्या है, गलत है। क्लियर है? सामान्य पासा के विपरीत फलकों का योग 7 से कम या 7 से अधिक होता है। यहाँ पर 7 से अधिक हुआ है ना, विपरीत फलकों का योग 7 से अधिक हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार अधिक हो, कुछ बार कम भी हो सकता है। मानते हो आप इस चीज को भाई? कुछ कंडीशन में कम हो सकता है, जैसे मैंने कहा एक पासा दे दिया। अब इसमें अंक के अकॉर्डिंग है ना, अंक यदि मैं मान लो ऐसा पुट कर दूं तो आप कहोगे कि यहाँ पर है 6 है ना, यहाँ पर है आपके पास 5 और यहां पर कर दिया मैंने 3, नहीं 4 कर देते हैं, 4 कर दें क्या, 4। ठीक है। अब आप कहोगे कि सामान्य पासा में विपरीत फलकों के योग 7 से कम हो सकता है, तो 4 के पॉसिबिलिटी अंक कौन कौन से हो सकते हैं तो उस साइड आने वाले 1, 2 और 3 इनमें से कोई सभी एक हो सकता है। तो मैंने कहा 4 और 1 को जोड़ने पर ये 5 हो सकता है, 4 और 2 को जोड़ने पर ये 6 हो सकता है ना। लेकिन ये कम भी हो सकता है और कुछ कंडीशन में ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 6 के साथ ऐड करें तो। क्लियर है? तो ये वाला कथन कारण हमारा एकदम सटीक है। तो मैं कह सकता हूं कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कथन तो हमारा गलत होगा लेकिन कारण वहां पर एकदम क्या है, करेक्ट है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये ओपन पासा है और बहुतायत में से सवाल देखने को मिलता है कि भाई ओपन पासा सवाल संबंधित है तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, ओपन पासा की कुछ कंडीशन ये होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा एक पासा बना दिया और पासा को इस प्रकार से मैंने खोल के रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या किया, पासा को खोल के रख दिया। अब पासा में यदि मैं अंक लिख दूं 1 2 3 4 और ये 5 और 6, तो हमेशा एक चीज याद रखना कौन कौन से विपरीत होंगे तो ए के विपरीत आने वाले पद 3 होगा और 2 के विपरीत आने वाला पद 4 होगा। उसी प्रकार 5 के विपरीत आने वाला पद क्या होता है, 6। मतलब एक एक स्थान को छोड़कर उसके विपरीत अंक को लिया जाता है। अब यहाँ पर एक पासा दिया गया है और इस पासा में हम देखेंगे उस बाक्स को चुने जो दिए गए कागज एक्स से बने बाक्स के समान है। यहाँ पर जो एक्स है ऐसे कौन से आपके पास यहाँ पर डेटा बना है वो हमको बताना है। तो मैंने कहा अब ध्यान समझना भाई यहाँ पर है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये बिंदु वाले हैं, बिंदु वाले के विपरीत ये वाला होगा भाई एक स्थान छोड़ के, जैसा कि हम देखे हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाले के जस्ट अपोजिट ये वाला खाली स्थान होगा और हम अब कहेंगे कि बीच वाले बच गया और बीच वाले के जैसा कौन सा बनेगा तो बीच वाले के जैसा चारों को यदि हम मिला दें, है ना भाई, चारों को यदि हम इस प्रकार से क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो चारों को मिलाने पर आपको जो आकृति दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये वाला आपके पास पूरा ब्लैक और ये वाला आपके पास पूरा ब्लैक रहेगा, ऐसे। क्लियर है? तो इस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब ये बीच वाले ब्लैंक के जैसा ये आपके पास पूरा ब्लैक एक साइड और एक साइड खाली ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो ये एक साइड आपके पास हाफ ब्लैक और दूसरे में भी हाफ ब्लैक, मतलब पहला होने के चांसेस नहीं है। दूसरा की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ये आपके पास बिंदु है और बिंदु के विपरीत में क्या है, ब्लैंक स्थान है, मतलब ये हो सकता है। फिर एक ब्लैंक है और उसके विपरीत में भी ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि ये देखो ये वाला आकृति के जस्ट अपोजिट ये वाला हो जाएगा, तो 2 वाला कथन जो होगा एकदम हमारा क्या है, करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये वाला तीनों क्या आपके पास ब्लैंक होने की संभावना है, तो ध्यान समझने यहाँ पर यार। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं कि भाई इस ब्लैंक के विपरीत ये वाला ब्लैंक होगा, मतलब ब्लैंक टू ब्लैंक ये विपरीत में आने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसे जो होंगे इसके विपरीत में भी क्या हो सकते हैं, आपके पास ब्लैंक हो सकते हैं, और एक बिंदु वाले हैं और बिंदु वाले के विपरीत में भी क्या हो सकते हैं, आपके पास ब्लैंक हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो तीनों ब्लैंक हो सकते हैं। तो भाई तीनों ब्लैंक यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते,
हो सकते हैं ना। ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल नहीं हो सकते, लेकिन ये तो हो सकते एक साथ फलक में। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर तीसरा भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब कहीं भी यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर फुल दे रखा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से पासा बनने की संभावना है, तो आप कहोगे सी ऑप्शन 2 और 3 जो पासा है ये बनने के सबसे प्रबल चांसेस है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। अब हम फिर यहाँ पर देखेंगे विपरीत वाला, है ना। तो ये हाफ का विपरीत होगा ये वाला। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं, ये पूरा रेड है एक साइड, ठीक है। और इसके विपरीत कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सिर्फ एक खाली जगह होगा ऐसे। फिर हम कहेंगे इसके विपरीत ये वाला होगा, मतलब दोनों खाली है, तो ये भी इसके विपरीत में क्या होगा, तो आप कहोगे खाली जगह हो जाएगा, ठीक। फिर ये वाले के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे ये वाला होगा। मतलब ऐसे यदि डाटा है और ये इस प्रकार से है ना, ये भी ऐसी है ये वाला, तो इसके विपरीत में क्या होगा, तो आप कहोगे फिर ये ब्लैंक हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने कहा कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन ये दोनों तो एक साथ आ सकते हैं, ठीक है भाई। ये दोनों एक साथ आ सकते हैं ना भाई। ये ब्लैंक है तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ आ सकते हैं, इसके साथ आ सकता है। मतलब तीनों के पॉसिबल होने के चांसेस है। तो मैं कहूंगा कि यदि तीनों आपके पास ब्लैंक हो जाए, इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो एकदम कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो। अब भाई आप कह रहे हो कि ये दोनों के मुंडी एक साइड है और दोनों की मुंडी वाली मान लो एक साइड है, तो ये दोनों आपस में चिपक कैसे गए, ये चिपक नहीं सकते ना भाई, क्योंकि इन दोनों की मुंडी एक साइड है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। यदि यहां पर बात करें, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो यहां पर होने के चांसेस है क्या, तो नहीं भाई। यहां पर होने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मुंडी देखो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, एकदम अराउंड क्लॉकवाइज। कैसे होनी चाहिए, क्लॉकवाइज में है ना भाई। ये कैसे है, क्लॉकवाइज में, जैसे जाएगा वैसे ही जाना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाए। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या क्लॉकवाइज है, तो मैंने कहा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर चौथा के होने के सबसे प्रबल चांस है और है ये। क्लियर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलेंगे, नोट करके रख लो इस बात को मेरे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। इस बार आपसे खुद बनने चाहिए सवाल, दिख रहा है ना। अब हम कहेंगे कि एक पासा है, तो इस ब्लैंक के विपरीत होगा ये गोला वाला। तो मैंने एक गोला वाला और इसके विपरीत में क्या लिख दिया, मैंने एक ब्लैंक लिख दिया पूरा, ठीक है। आगे हम कहेंगे इस ब्लैंक के विपरीत ये वाला ब्लैंक, मतलब दोनों साइड क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गया, विपरीत टू विपरीत, ठीक है भाई। फिर हम कहेंगे ये ऐसे हैं, ये कैसे है, ऐसे, और इसके विपरीत में जो आएगा यही आएगा भाई, ये भी हमारे पास ऐसे। मतलब मैं एक चीज तो समझ गया कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, है ना भाई। दोनों को आप एक चीज बताओ, आईने के सामने, आईना के सामने और आईना के पीछे को एक साथ देख सकते हो क्या, नहीं। कोई एक टाइम में एक ही इमेज को देखोगे तो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। अब नहीं देख सकते तो मैंने कहा कि भाई एक ब्लैंक के साथ दूसरा ब्लैंक हो सकता है, तो एक ब्लैंक के साथ दूसरा ब्लैंक पॉसिबल है, और इन दोनों में कोई एक पॉसिबल है, तो यहाँ पर पहला कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करें एक ब्लैंक है ना, इसके साथ ये ब्लैंक हो सकता है और इसके साथ ये पॉसिबल है क्या, लग रहा है आपको। तो मैंने कहा ये हो सकता है या तो ये होगा, ये दोनों तो आपस में नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना भाई। जैसे यहाँ पर एक ब्लैंक, ये दूसरा ब्लैंक, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा ब्लैंक है। अब ध्यान समझने, यदि इसके साथ मैं ये वाला ले रहा हूं, तो फिर मैं ना तो इसको ले सकता हूं और ना ही इसको ले सकता हूं। क्लियर है, क्योंकि एक फलक नहीं हो सकते, तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। हाँ, अब हम कहेंगे कि ये वाला ब्लैंक के साथ ये वाला ब्लैंक ले सकता हूं मैं, एक एक है तो, ठीक है, और एक यहां से ले लूंगा, तो यहाँ पर तीसरा कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट की बात करें कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये चौथा मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट होंगे, तो मैंने कहा पहला और चौथा, है ना। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलते हैं तो इन सवालों का बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का डाइस का क्लास, है ना, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ महत्वपूर्ण सवाल के साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।